नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। आजकल बिहार की राजनीति की चर्चा हर जगह हो रही है और लोगों के मन में सवाल हर बार यही उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से उलटफेर करते हुए गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ आएंगे? और क्या इंडिया गठबंधन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? क्या जिन उद्देश्यों के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले सभी विपक्षी दलों के नेता एकत्रित हुए थे, वो सभी दल अब अपने मकसद से भ्रमित हो गए? क्या मोदी सरकार के विजयी रथ को रोकने के मकसद से एकत्रित होने वाले नेता अब एक दूसरे को रोकने पर उतारू हो चुके हैं? जी हां, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन सभी सवालों को लेकर चर्चाओं का बाजार गुलजार है। गुलजार इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में जदयू और रजत के बीच खींचतान अपने चरम पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बीते दिनों पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी ममता दीदी के सुर में सुर मिलाते हुए स्पष्ट कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, वो कांग्रेस या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ध्यान दें, मान मीडिया के सामने जो भी बयान देते हैं वो सीएम केजरीवाल के रजामंदी के बगैर नहीं देते, तो ऐसे में स्पष्ट है कि मान ने यह बयान देने से पहले केजरीवाल की इजाजत तो जरूर ली होगी और क्या पता खुद केजरीवाल ने उन्हें इस तरह का बयान देने के लिए निर्देश दिया हो। हालांकि अगर केजरीवाल के रुख की बात करें तो वो भी बहती हुई नदी में हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जब उनसे मीडिया ने राम मंदिर को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने दो टूक कह दिया था कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, और इतना ही नहीं, अयोध्या से अधिक के अधिक श्रद्धालुओं को आगामी दिनों में राम मंदिर के दर्शन के लिए बसों का इंतजाम करेंगे। ध्यान दें कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है और इसी गठबंधन ने बीते दिनों राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भेजे गए न्योतों को ठुकरा दिया था। हालांकि राहुल ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। मगर जिस तरह से केजरीवाल ने राममय माहौल के बीच उक्त बयान दिया है, उससे उनकी सियासी चतुराई साफ दिखाई देती है। मगर इन तमाम घटनाओं के बीच एक बात साफ जाहिर है कि इंडिया गठबंधन की नौका में बड़ा छेद हो चुका है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस छेद को नहीं भरा गया तो यह नाव कभी भी डूब सकती है। वहीं अब इंडिया गठबंधन को लेकर जदयू महासचिव केसी त्यागी ने बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत और इरादों से नीतीश ने इसे संचित किया था, यानी कि बनाया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसे तार तार कर दिया। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी और कांग्रेस के बीच झगड़े की संभावना बढ़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस समय जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जदयू महासचिव केसी त्यागी ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब बिहार में रजत और जदयू के बीच खींचतान अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर इस बार नीतीश कुमार हमारे पाले में आते हैं तो उन्हें सीएम पद नहीं दिया जाएगा। वहीं बिहार में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जेडीयू के भारत गठबंधन से बाहर निकालने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके मन में क्या है यह स्पष्ट नहीं है। मैं कल देहरादून जा रहा हूं, फिर दिल्ली में पूरी जानकारी लूंगा और फिर आपको जानकारी दूंगा। देखते हैं क्या होगा। हमारी कोशिश सभी को एकजुट करने की है। मैंने ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी से बात की है। अगर हम एकजुट होंगे तो अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और भारत गठबंधन सफल होगा। जो लोग लोकतंत्र के बचाने में रुचि रखते हैं वे अपना मन नहीं बदलेंगे और हमारे साथ रहेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और उससे पहले जो इंडिया नाम का गठबंधन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बनाया था, उससे अब उसमें छेद नजर आ रहा है। और अब ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो अपने उलटफेर के लिए जाने जाते हैं वो कभी भी बीजेपी के पाले में आ सकते हो। और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आते हैं तो इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगेगा और सिर्फ इस पार्टी की वजह से नहीं बल्कि ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, मुख्य पार्टियों ने अपना हाथ खींच लिया। अब देखना होगा इस लड़ाई में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, पर इतना तो तय है
इंडिया अलायंस के लिए आने वाला दिन काफी मुश्किलों भरा रह सकता है। मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।